हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे? होप कि अच्छे होंगे। और एग्जामिनेशन की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है और दिक्कत है ना, कि भाई भाई अब तो बस 2 महीने रह गए, 2.5 महीने रह गए, अब कैसे किया जाए एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। बहुत ही दिमाग जो है वो खराब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई पढ़े या फिर ड्रॉप आउट ले, है ना, ड्रॉप करे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। सिलेबस तो भाई ऐसा नहीं कि सिलेबस इत्तू सा है, इत्तू सा सिलेबस है तो इत्तू से टाइम में हो जाएगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ड्रॉप अगर वो तो आपका चॉइस है, वो तो आप पे डिपेंड करेगा, बट बच्चा लास्ट ट्राई करने में जाता क्या है? क्या 2 महीने कम टाइम में होते हैं? वैसे मेरे से पूछोगे तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगी कि भाई आपको जाग जाना चाहिए था थोड़ा पहले ही, बट कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। थोड़ा सा भी सवेरा जो है वो हल्का सा लेट हुआ है, अभी दोपहर में जागे हो, बट ऐसा नहीं है कि रात हो गया, अंधेरा हो गया है ना। कोई बात नहीं यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक परफेक्ट प्लान के साथ आई हूं कि 2 महीने में किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करना है ताकि आपका एक ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए और एक सेफ स्कोर यानी 250 250 से ऊपर आप स्कोर करो और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाओ। राइट, तो आइए बात करते हैं। देखिए, 2 महीने को ना यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में मैंने तोड़ा है, यानी पहला जो मंथ है आपका एंड देन आपका सेकेंड मंथ। पहला मंथ में क्या होता है ना बच्चे, देखिए कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, जनरली ये सारे जो सब्जेक्ट के सीवीटी पीजी के सिलेबस होते हैं ना, वो बहुत सिमिलर होते हैं आपके ग्रेजुएशन के। तो बहुत सारा आपने ऑलरेडी जो है वो 40 to 50%, इनफैक्ट 60% आप अपना सिलेबस ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर लिए होगे। तो बेस तो आपका बना हुआ होगा, लेकिन फिर भी भाई पढ़ने का तरीका होता है अलग। कॉलेज में आपने सब्जेक्टिव बेसिस पे किया था, आपको यहाँ पे एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस पे करना पड़ेगा। तो देखिए, जो पहला मंथ होता है ना, उसको आप क्या करो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। 15-15 दिन का आप लेकर चलो। इस 15 दिन में क्या करना ना, शुरू के जो 15 दिन है आपको पहले तो अपना सिलेबस समझ जाओ। 1 दिन लगेगा सिलेबस समझने में, उसको यूनिट और सब यूनिट में डिवाइड करने में, तो वो टाइम आप ले लो। बट शुरू का जो 15 दिन है ना, उसमें वैसे टॉपिक्स को उठाओ जो कि आपका बेस बनाता है। सारे सब्जेक्ट में ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो कि क्या करता है, बेस बनाता है। जनरली ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, आपने ये सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा। राइट, यानी ऑलरेडी आप अपने बीए में, बीएससी में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, बीकॉम में, उसमें आपने पढ़ रखा होगा। अब वो बच्चों को के लिए क्या है मैम, कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में डिफरेंट है और मास्टर्स में वो अलग लेना चाहते हैं। वैसे बच्चों के लिए क्या, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप अपने सिलेबस को खोलो, टॉपिक उठाओ और आप जो है वो देखो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा ना इजी गोइंग है। राइट, इजी गोइंग टॉपिक्स है। अगर आप वो सारे टॉपिक्स को उठाओगे, आप बेस वाले टॉपिक को, और वो बेस वाले टॉपिक्स तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। राइट, सो वो टॉपिक्स को आप क्या करो, 15 दिन में बैठ के, अगर आप डेली बेसिस पे, अच्छा इस 15 दिन को भी क्या करो, इस 15 दिन के आवर्स को ना क्या करो, डिवाइड कर लो। 6 घंटा क्या करे, अगर आप 6 घंटा डेली बेसिस पे भी दोगे तो वो आपके लिए इनफ होगा। ये 6 घंटे की 2-2 घंटे की शिफ्ट आप बांट लो, लाइक 2 आवर्स 2 आवर्स एंड 2 आवर्स की शिफ्ट बांट लो। इस 2 घंटे में क्या करोगे, आप बेस वाले टॉपिक को उठाओगे जो आपका बेस टॉपिक होगा। डेली आप 2 घंटा उस बेस टॉपिक को दे रहे हो। इसमें क्या करोगे, जो आपका बहुत बेस से जो है वो मिलता जुलता सिमिलर जो टॉपिक होता है। राइट, बेस से क्या होता है, बेस से जो मिलता जुलता सिमिलर टॉपिक होता है, आप उस टॉपिक को उठाओगे। और सेम आप यहाँ पे क्या करोगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हो जाते हैं जो कि अगेन आपके बेस से भी सिमिलर है एंड साथ ही साथ वो काफी ज्यादा स्कोरिंग है। राइट, काफी ज्यादा स्कोरिंग है, तो आप इस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो अपने 15 दिन को। तो ये क्या करोगे ना, ये आपका स्कोरिंग वाला क्या जाएगा बच्चे, ये स्कोरिंग वाला जनरली आपको देखने को मिलेगा। तो 2 घंटा मैंने बेस का कर लिया, बेस वाला टॉपिक देखा। 2 घंटे मैंने सिमिलर वाले, बेस से सिमिलर वाले टॉपिक को देखा, और 2 घंटा जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है उसे मैंने देखा। ये आप 15 दिन, पहले के 15 दिन में आप ये करो। फिर आगे का जो 15 दिन होता है उसमें बस स्कोरिंग वाले ही टॉपिक पे फोकस हमने करना है। ठीक है, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट था वो तो था ही था, बट इसमें बस स्कोरिंग वाले टॉपिक को देखना। अब ये कैसे होगा, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग 6 घंटे में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें से भी आपका जो 2 घंटा है वो क्या कर रहे हो, आप सबसे ज्यादा स्कोरिंग, यानी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें से 75 में से आपका 10 से 15 तो भाई क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं, वैसे टॉपिक उठाओगे। फिर उसके बाद क्या है, 2 घंटे में वैसे टॉपिक उठाओगे जिसमें से आपको पता है कि भाई 10 नहीं तो इससे 7 से जो है वो 10 टॉपिक आना, 10 क्वेश्चन जो है वो आना बनता है।
फिर उसके बाद ऐसे टॉपिक को उठाओगे जिसमें आपको लगता है कि भाई इससे 5 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं जनरली, तो ये ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स को क्या करोगे, स्कोरिंग टॉपिक्स को आप उठाओगे। ये आपको पता कैसे चलेगा, आप तो तैयारी अभी करने बैठे तो कोई नहीं, आपके सब्जेक्ट के जो भी रिस्पेक्टिव टीचर है उन्होंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, राइट। आप अपने सब्जेक्ट की अगर आप प्रेफरेंस करो, हालांकि अगर आपका ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट होगा तो आपको तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है कि मैम क्या माइनर वाले टॉपिक्स को छोड़ देंगे? नहीं बच्चे, माइनर वाले टॉपिक को नहीं छोड़ना है, उसे भी हमने करना है, ठीक है। उसे भी क्या करना है, उसे ये वाले टॉपिक्स में लेकर चलेंगे, ठीक है। इसमें आप माइनर वाले टॉपिक जिससे 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं उसे भी कोशिश करोगे कि माइनर वाले टॉपिक को एक दिन में 2 से 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर दे रहे हैं माइनर, जिससे 1 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते, लेकिन पीवाईक्यू में 1 साल में रहा है, दूसरे साल में नहीं रहा है, तीसरे साल में रहा है, चौथे साल में नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को आप माइनर टॉपिक को कोशिश करना कि एक दिन में मैं क्या कर रहा हूं, एक दिन में 2 घंटे देकर मैं 3 से 4 टॉपिक ऐसे निपटा दे रहा हूं, राइट। फिर आगे का प्लान क्या होता है, ये तो आपने पहले महीने में कर लिया। दूसरे महीने में क्या है, तो दूसरे महीने में ये ना आप क्या करोगे, आप अपने टाइम को डिवाइड करोगे। 2 घंटे की शिफ्ट 3 घंटे की, 2 या 3 घंटे की आप शिफ्ट रिवीजन को दोगे, राइट। रिवीजन में क्या करना है ना, आपने जो भी पिछले महीने पढ़ा था, ठीक है, पिछले महीने जो भी पढ़ा था आप वो रिवाइज करोगे, और जो शुरू के इसके 15 दिन होंगे, राइट, शुरू के आपके जो है वो फर्स्ट 15 डेज होंगे, उसमें क्या करोगे, आपको एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक लगे कि अच्छा ये मेरा स्ट्रांग नहीं है, ये मेरा वीक है, तो आप उस वीक टॉपिक पे वर्क करोगे। या फिर 1-2 टॉपिक आपका पहले महीने से छूट गया या यूनिट छूट गया, तो आप उसको रिविजन में एक्स्ट्रा 1 आवर ऐड करके ऐड करोगे, राइट, कवर करोगे। लेकिन 2 घंटा तो भाई डेली बेसिस पे आपको रिवीजन को देना ही पड़ेगा, राइट, जो भी आपने पढ़ा है। और ये 1 आवर एक्स्ट्रा जस्ट इन केस यू हैव लेफ्ट सर्टेन टॉपिक इन योर प्रीवियस मंथ, या फिर जो भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था, वीक आपको लग रहा है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे। फिर क्या करोगे, आपका एग्जामिनेशन 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। उस 1.5 घंटे के एग्जामिनेशन में आप 1.5 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट दोगे, और फिर यही 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट देकर आप क्या करोगे, 1 घंटा अलग से एनालिसिस करोगे कि आपने क्या सही किया, ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है। अब बोलोगे मैम 1.5 घंटे का क्वेश्चन का एनालिसिस मैं 1 घंटे में कैसे कर लूं, है ना। देखो, आज मैंने एक मॉक दिया 1.5 घंटे का, फिर आज ही मैंने बैठ के 1 घंटे उसके एनालिसिस मैंने कर लिया। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मैंने मॉक ना देकर मैं उसी 1.5 घंटे में यानी 2.5 घंटे में 1.5 घंटा और 1 घंटा में बैठ के एनालिसिस कर लिया। फिर अगले दिन तीसरे दिन मैंने एक मॉक दिया। तो अगर आप इस तरीके से ऑल्टरनेट भी मॉक दे रहे हो तो आप 15 मॉक दे रहे हो, ठीक है, 15 मॉक काफी है। फिर उसके बाद आप क्या करो, सेम आप पीवाईक्यू में भी डेली फॉलो कर रहे हो कि भाई 1.5 घंटे देकर मैंने पीवाईक्यू किया और 1 घंटे एनालिसिस किया, और ऑल्टरनेट आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हो और एनालिसिस कर रहे हो। तो ये आपका ना एक तो माइंड भी रेडी करेगा एग्जामिनेशन लेवल का, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, ये रिवाइज भी कर रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, और इसके थ्रू मॉक और पीवाई के क्यू के थ्रू आपको पता चल रहा है आपका स्ट्रॉन्ग क्या है पॉइंट और वीक क्या है टॉपिक, राइट। तो वो आप एक्स्ट्रा में वर्क करोगे। अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है, मान के चलिए कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो वीक है, तो आप इस पे वर्क कर रहे हो। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो और कुछ इंपॉर्टेंट आपके थिंकर्स है जो कि टॉपिक आपका वीक है, तो आप वहां पे वर्क कर रहे हो। कैसे पता चला, पीवाईक्यू मॉक देके पता चला कि मेरा वीक है, राइट। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है ब्रिटिश लिटरेचर आपका वीक है, तो आप अलग से 1 घंटा दे रहे हो इधर रिवीजन के टाइम के साथ, जिसमें आप अपने वीक टॉपिक पे काम कर रहे हो। अगर ये सेकेंड मंथ में और फर्स्ट मंथ में डेली आप 6 से 7 घंटा डेली बेसिस पे दे रहे हो ना बच्चे, तब आपको कोई भी आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी, और सिर्फ क्वांटिटी हमें नहीं देखना है, हमें क्वालिटी भी देखना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई 6 घंटे में बैठ के बस कॉपी किताब खोल के बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं। क्वालिटी भी देना है हमें, क्वांटिटी भी देना है, दोनों फॉलो अप करना है, तब जाके आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज और है कि जब आप बना रहे हो ना, जब आप पहले मंथ में यानी शुरू के मंथ में आप सिलेबस को अपना कंप्लीट कर रहे हो, तो वो सिलेबस को कंप्लीट करते समय कुछ शॉर्ट नोट्स है ना, छोटे छोटे नोट्स अगर आप बना लोगे ताकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपका हेल्पफुल रहे। तो ये हो गया आपका एक रोड मैप कि किस तरीके से आप 2 महीने में आप अपनी एग्जामिनेशन, आपके रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर सकते हो, राइट।
अभी से ही लग जाओ, 2 महीने से ज्यादा टाइम है आपका, क्योंकि एग्जामिनेशन एनटीए ने बोला है मार्च में होगा, तो मिड मार्च से ही शुरू होगा, तो लगभग अगर अभी से तैयारी करोगे तो 2 महीने से ज्यादा है। अब डिले मत करो, क्योंकि डिले ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, राइट। अब शुरू करो। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडलाइन, तो उसके लिए तो हमारा क्रैश कोर्स है ही, जहां पे आपके टीचर्स जो है वो आपके गाइड बनेंगे, राइट। इसमें आपके टीचर्स जो है वो मॉक भी करवा रहे हैं, पीवाईक्यू भी डील कर रहे हैं, सब कुछ डील कर रहे हैं, राइट। सो आप उस बेसिस पे क्या कर सकते हो, उस बेसिस पे क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। अभी के लिए तो भाई अलविदा, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।